सीमा के साथ मेरी जूती भी ना करे, और जहां वो हो मैं तो वहां थूकने तक ना जाऊं। और रही दूसरी बात मूवी का ऑफर, तो अमित जानी जी को क्या इससे बड़ी हीरोइन ना मिली? आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप हमारे पास भी आकर खड़े हो जाएं। भगोड़ी के और लक्कू की बच्ची का नाम बताइए। क्यों भाई, क्यों नहीं खड़े हुए आप वहां पर? क्यों सफाई नहीं दी आपने? वहां आपकी दाल नहीं गली, जवानी में कदम भी नहीं रखा था उसने, वो सब चीजें फेस करने लग गई थी वो अपनी मंजूरी से। प्यार नाम का बदनाम करके रख दिया। प्यार प्यार प्यार, क्या जानते हैं आप लोग प्यार के बारे में? तो एक वीडियो के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस वीडियो का टाइटल है भगोड़ी और कंजली की स्थिति हुई सेम। ठीक है, ये दोनों इतने मजबूर हो गए ये दिखाने के लिए कि वो जब अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं उस स्थिति में आके बैठ गए, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? और उसी पर चमची चाची ने कुछ अपनी बातें ऐसी रखी है, मुझे यहाँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है, पर एक रिएक्शन वीडियोस है तो आप लोगों के सभी सवालों के जवाब भी देना मेरा एक फर्ज बनता है। तो उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगी। फीड कराते हुए उसने जो भी चीजें जैसी भी हुई दिखाई है, पर कंजली को चाहे बेशक कितना ही वो पैसा दे दे, कितना ही कुछ कर ले, पर अपना एक आत्मसम्मान होता है, वो इंसान गिरने नहीं देता है। ये कल की आई है, आज रुकेगी नहीं रुकेगी, आने वाले टाइम में इसका यहाँ पे भविष्य है या नहीं कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि ये नागरिकता इसको नहीं मिली है। योगी जी मोदी जी का नारा लगाकर हिंदू मुसलमान कर यही इसने करा है। सब लोग ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी बातों में आ जाते हैं, जो कहते हैं ना बैगन के तरीके बैंगन होते हैं, जो इधर से उधर अल्ट पल्ट करते रहते हैं। ये उन लोगों को भड़काती है, बस उन्हीं लोगों का इसको समर्थन है। बाकी और लोग जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जिन्हें अपने धर्म अपने मजहब का ज्ञान है, वो ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि आज आइए और कल चली जाएगी। इसकी वजह से हमारे देश का जो वातावरण है, जो हमारे देश का वातावरण है, वो खराब हो जाएगा। और ये वही करने आई, इसका मोटिव ही है, क्योंकि जिस मोटिव से ये हमारे इंडिया में आई थी वो तो इसका हो ही नहीं पाया। ठीक है ना, जैसे कि भैया जी ने बोला, बहुत लोगों ने कहा था जासूस है, ये है, देश के ऊपर ये करेगी वो करेगी, तो जो करेगी वो तो ये करेगी। और भैया जी से एक सवाल मेरी उन सभी बहनों की तरफ से, जो कि जिन्होंने मुझसे, भैया जी को हमारी तरफ से एक सवाल, जो कि भैया जी ने ये बात कही है कि मैं तो उन सबका बाप बनने को तैयार हूं, आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप हमारे पास भी आकर खड़े हो जाएं। आई बात समझ में? नाम पूछा था ना आपने अपनी भांजी का, आपके इस षड्यंत्र के अंदर उस बच्ची तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, और कितनी जलालत होगी आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब लोगों से यही गुहार कर रहे हैं कि आप बताइए भगोड़ी के और लक्कू की बच्ची का नाम बताइए। क्यों भाई, वैसे तो हम जानते हैं कि ये सब चीजें फेक हैं, पर आपकी संतुष्टि के लिए हम बता दें कि आपके घर भांजी आई है, बेटी आई है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ कुछ नहीं आया है, और जग जाहिर करके कोई नाम नहीं रखा जाता है। कुछ चीजें गोपनीय रखें तो ज्यादा बेहतर रहती है, पर अगर आप गोपनीय चीजें रखेंगे तो फिर ये रायता कैसे फैलेगा, और रायता नहीं फैलेगा तो फिर आप चर्चित कैसे होंगे, आपका प्रचार कैसे होगा? एक बात हमेशा याद रखिएगा भैया जी, ज्यादा तेज चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाता। आई बात समझ में? तेज तेज दहाड़ने से आपको ये लगता है कि आपकी सो कॉल बहन सही साबित होगी। हाँ, ऐसी सोच रखते हैं आप, शेम ऑन यू। आपने नाम पूछा था ना कि आपकी भांजी और आपकी बेटी का नाम बताएं, तो निर्भया रख दीजिएगा, निर्भया रख दीजिएगा उसका नाम, और बताइएगा कि इस बच्ची का केस, जो हमारे भारत की बेटी थी, उसके साथ मैंने कितनी बदसलूकी की, उसके साथ जिन दरिंदों ने ऐसी हवस को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए उस बच्ची की जिंदगी के साथ खेल गए, उसकी इज्जत के साथ खेल गए, और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसी बच्ची का नाम रखिएगा निर्भया, जिससे कि आपको हमेशा से याद रहेगा कि आप ऐसे कातिलों को बचा रहे थे जो फांसी की सजा उनको मिलनी चाहिए थी, और मिली भी है, मिली भी है। आप तो प्रेमियों का केस लड़ते हैं ना, आप तो हर बहन के सपोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो जाइए बचाइए ना। मेरठ के केस में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं खड़े हुए आप वहां पर? क्यों सफाई नहीं दी आपने? वहां आपकी दाल नहीं गली, वो साइको है। और ऐसी ही कुछ औरतों की वजह से ना सभी औरत जात पे उंगली उठती है। ये मैं उन सभी बहनों को, सभी भाइयों को ये बात कहना चाहूंगी कि एक तालाब की मछली, एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर सकती है, पर सभी मछलियों को नहीं। इस बात को समझिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इस भारत में, बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी भी हैं जो मर जाती हैं अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर, वो उफ तक नहीं करती हैं, वो सहती हैं, वो सब चीजें फेस करती हैं, पर उनके संस्कार इतने सॉलिड होते हैं ना कि ऐसे आए गए उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। बड़े पावर होते हैं उनके माँ के संस्कार में। ना तो मुझे ऐसा लगता कि भैया जी आपकी माँ के संस्कार कितने अच्छे हैं, और ना ही आपकी भगोड़ी को तो खैर मिले ही नहीं होंगे, जिसको घर घर घूमने से, जवानी में कदम भी नहीं रखा था उसने, वो सब चीजें फेस करने लग गई थी वो अपनी मंजूरी से। प्यार नाम का बदनाम करके रख दिया। प्यार प्यार प्यार, क्या जानते हैं आप लोग प्यार के बारे में? आप लोगों का प्यार वहीं शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि बिस्तर से शुरू होता है, बिस्तर तक ही टिकता है, उसी को आप लोग प्यार कहते हैं। इस बारे में मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आप लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहती, पर मेरे कुछ सवाल थे जो मेरे व्यूअर्स ने पूछे थे, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आप तक, आपकी बहन तक तो जरूर पहुंचेगी, तो जरूर बताइएगा।
एक केस आया था, 15 दिन में अपनी मुंह दिखाई के पैसे से अपने हस्बैंड की सुपारी दे दी और उसको इस दुनिया में नहीं है। तो किसी ने आपसे सवाल किया तो उसको आपने जवाब दिया कि अगर 15 दिन भी वो शादी निभ गई तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, तो आपकी बहन तो 2 साल यहां रह ली, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, निकाल के फेंकिए उसको। क्यों नहीं फेंक रहे? आपकी बहन के बारे में जब भी कोई बात आती है तो रूल्स रेगुलेशन सब चीजें चेंज हो जाती हैं। और जहां हमारी भारत की बहन बेटियों की बात आती है, जिसने गलत किया वो गलत है, पर उनकी आड़ में आप हम जैसों की बहन बेटियों के बारे में, हम जैसी माओं के बारे में आप ऐसे विचार रखते हैं कि मैं उन सबका बाप। बोलते भी शर्म नहीं आती? आपने अपने भांजा भांजियों का या और किसी का छूछक भात भरा है, ब्याह कराया है? आपके सामने कितनी पली बड़ी हुई है आपकी बहन, जो आपने कहा 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में एक बहन बेटी अपने घर रहती है, फिर एक भाई उसको डोली में विदा करता है। आप गए थे क्या पाकिस्तान से उसकी डोली लेने के लिए? बता दीजिएगा, क्या आप गए थे क्या अपनी बहन की डोली लेने के लिए? नहीं ना। फिर क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान से गोलियां आती थी, अब डोली आई हम स्वागत करेंगे? काहे का स्वागत करोगे? हमें नहीं चाहिए ऐसी डोली, वापस करो उसको। उसके 4 बच्चे, उसके हस्बैंड को रिपोर्ट करो, नहीं चाहिए हमें उसे अपने देश में। हमारे देश का वातावरण बिगाड़ के रख दिया है। हर एक उस औरत के ऊपर बात उठने लगी है जो घर में बैठकर सोशल मीडिया पे अपने माध्यम से अपने काम के पर्पज से अपने यूट्यूब चैनल को चला रही है या एक्सेट्रा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। इसके जैसी औरतों की वजह से उन सब औरतों के ऊपर उंगलियां उठने लगी है, छवि खराब हो गई है लोगों की। और आप बैठकर ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। आप इसी भारत के हैं ना, या फिर खाते यहां हैं और गुण वहां के गाते हैं? कुछ लोग बोलने के लिए बने हैं तो हाँ ना, हमारे बोली का जवाब दे दीजिए ना। क्यों नहीं देते हैं? लप्पू भी तो बैठ बोलता है ना, हमें किसी को प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट हमें प्रूफ चाहिए ना तेरा। क्यों नहीं देता? तूने कुछ किया हो, तेरा कुछ हो तो तू प्रूफ देगा ना। तेरे पे ठीक से बोलना तो बनता नहीं है, तू बाजा क्या खाक बजाएगा किसी का? फिर लोग यही चीजें बोलते हैं कि तरुणा दी आप देखिए, जो चीजें सामने होती हैं वो समझ में आती हैं और सब लोगों को दिखता है। हमारे भारत की बहन बेटियों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इस भगोड़ी को लेकर सब लोग जज कर रहे हैं। और एक लक्ष्मी नाम की इनके यहाँ बहन आती है, जो कि वृंदावन से आती है, तो ये बोलती है कि वो बहन आई है। और अगर वो सच में लप्पू की बेटी है तो आपको बार बार जाप काहे को करना पड़ता है कि ये लप्पू पे गई है, लप्पू पे गई है, लप्पू पे गई है? क्यों? आपको खुद को विश्वास नहीं होता ना कि वो आपकी है? और कभी भी जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो, जिस माँ ने उस दर्द को सहा हो, वो अपने बच्चे को इस तरीके से दूर नहीं रखती। इसकी गोदी उसकी गोदी में रखकर चाय रस नहीं ठूस रही होती है। हमारे यहाँ आज भी कहा जाता है, अगर बच्चा अपनी माँ का फीडिंग करता है तो उस माँ को खाना जब खाना होता है तो अपनी गोद में बच्चे को रखना होता है। पर वो सब चीजें तुम्हारे सिर ऊपर जाएंगी। तुमने कुछ किया हो तो तुम्हें कुछ पता हो ना। तुमने तो हमेशा से सारी मर्यादाओं को तोड़ा है, चाहे वो हैदर के घर की हो चाहे हिंदुस्तान की।